बाप अपने बच्चों को हॉस्टल्स में, फ्लैटों में भेज देते हैं ना, गंद शुरू होता है वहाँ से। जो शरीफ भी है ना, वो जब देखेगी ना कि वो जो दूसरी साथ बैठी हुई रात को रूम में आ रही है और बड़े बड़े बैग्स लेकर आ रही है, शॉपिंग बैग्स लेकर आ रही है कि ये मैंने ड्रेसेस लिए हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने ये दिया है, फ़ोन दिया है, लल्ली पंजी हैं, खुदा की कसम उनको बोलने की तमीज़ नहीं है। जाहिल ख़ानदान से बिलोंग करने वालियों ने आईफोन रखे हुए हैं, उनके बाप ने किडनियाँ बेच के दी हैं उनको। वो वही शरीफ लड़कियाँ थी जिनकी आप बात कर रहे हैं। हर मर्द की हवस है, हर मर्द ने कहना ही ये है, हर मर्द ने करना ही ये है। तो फिर जब उसने ऑफर करानी है, मैं खुद ऑफर करा देती हूँ कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, पैसा दो, बोलो कितना पैसा देते हो। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट हॉस्टल्स हैं, उनमें ये सब काम देखा था कि वहाँ पर ये सब कुछ होता था, ठीक है। और वो जो नीचे बैठी होती थी ना हेड, कि वो है उफल्ला, लड़कियां शुरू में डरती थी कि हाँ डर गए कि वो पकड़ लेगी, वो आने नहीं देगी, वो जाने नहीं देगी। बेसिक तो मिलवाती ही बंदों से वो थी, बंदे आते थे बड़े बड़े, और सबसे ज़्यादा काम ये वहीं पर चल रहा है। तो ये लड़कियों तक ड्रग्स पहुंचाना, ये बेसिक जो हॉस्टल की हेड होती है उसी वही चीज़ प्रोवाइड करती है, वही सबको जो है कंफर्टेबल करती है, वही सबसे पैसा लेती है। और अगर हेड ही अच्छा हो तो फिर आगे चीज़ें नहीं पहुंच सकती। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, भावलपुर, जहाँ भी जाएंगे ये गंद है और रहेगा जब तक इनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे। बस ऐसे हैं जो वाकयात जो सामने नहीं आए और ना ही आएंगे। अगर आएंगे फॉर द टाइम बिंग, आप फिर बैठकर किसी का इंटरव्यू कर रहे होंगे, मैं फिर बैठकर कहीं ना कहीं भौंक रही होंगी, हमारी किसने सुन लेनी है? किसी ने नहीं सुननी। हमारा निज़ाम कहाँ पे सही होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि निज़ाम बनाने वाले ही ख़राब हैं। तो हम कैसे खुद को सही कर सकते हैं? मर्जी अपनी हो तो सब कुछ करा लेना है, अगर अपनी मर्जी नहीं है तो अगला बदतमीज़ है, ठीक है। ये हमारी शराफत है कि यहाँ पे हम शरीफ बन जाती हैं, और जहाँ पे शराफत ख़त्म होती है हम कहते हैं हमने रहना भी यही है और हम सब कुछ करेंगे भी। कितनी लड़कियाँ ये सोच रही हैं कि यार शुक्र है हमारा डेटा सामने नहीं आया, यार शुक्र है हमारा नाम नहीं आया, यार शुक्र है मैं इस बार बच गई, मैं इस काम से परहेज़ कर लेती हूँ। तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि अच्छा शुक्र है साड़ी यूनिवर्सिटी का नहीं होया, शुक्र है साढ़े हॉस्टल तो छापा नहीं पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी का मामला आपके सामने है। हर गुजरते दिन नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पहले कहा गया सिर्फ एक शख्स मुलविस है, उसके बाद ख़जानची मुलविस, तालिबे मुलविस, इसके बाद प्रोफेसर्स तक मुलविस हैं। कुछ सियासतदानों का भी नाम आ रहा है। मरियम इकराम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर काम भी कर चुकी हैं, अपना चैनल भी चला रही हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बड़ी एक्टिव हैं। इनसे जानेंगे सोशल मीडिया पर रहते हुए ये जो हक़ाइक़ चीज़ें चल रही हैं, ये मानती हैं इस बात को कि क्या वाकई यूनिवर्सिटीज़ की ख़वातीन, लड़कियाँ, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इन चीज़ों में मुलविस होते हैं? और अगर होते हैं तो इसका पूरे पाकिस्तान की जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो वालिदैन हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट जा रहा है, जिन बच्चियों ने आगे मुस्तक़बिल में यूनिवर्सिटी जाना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मरियम, एक ख़ातून होते हुए सबसे पहले जब ये वाक़या आपने सुना, क्या रिएक्शन था, क्या सोच चल रही थी कि ये मुमकिन है भी कि बस हो गया? अच्छा, मुमकिन वाली तो बात नहीं है। मैंने जब ये वाक़या सुना था मैंने तो सीरियस ही नहीं लिया, क्योंकि सीरियस ना लेने की वजह ये थी क्योंकि मुझे पता था कि हमारे मुल्क की लड़कियां जो हैं इंतहाई गंदी हैं, ठीक है। और अगर वीडियो बनाई गई है उनकी और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ कर रही थी। कुछ वीडियोज़ मेरी नज़र के सामने से गुजरी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, आप वो वीडियो में लाजमी लगाइएगा, जिनमें वो खुद कपड़े उतार रही हैं, खुद सब कुछ कर रही हैं, कैमरा सामने पड़ा हुआ है। तो ये भी लड़कियाँ ही हैं, वो भी यूनिवर्सिटी की ही लड़कियाँ थी, सब कुछ उन्हीं में था। तो इसलिए मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं था, मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था कि ओ माय गॉड 5500 लड़कियों की गलत वीडियोस जो हैं उनके ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अगर कुछ है तो ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इसलिए मेरे लिए न्यूट्रल था। नहीं तो इन वीडियोस का सामने आने के बाद जो शरीफ बेचारी लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी पर तो इफेक्ट कर रही है ना, ख़ास तौर उस यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए। अच्छा, शरीफ तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि शरीफ के हालात ये हैं कि आज तक उस शरीफ लड़की की वीडियो तो सामने नहीं आई है जिसमें किसी ने शरीफ लड़के को थप्पड़ मारा हो। मर्जी अपनी हो तो सब कुछ करा लेना है, अगर अपनी मर्जी नहीं है तो अगला बदतमीज़ है, ठीक है। ये हमारी शराफत है कि यहाँ पे हम शरीफ बन जाती हैं, और जहाँ पे शराफत ख़त्म होती है हम कहते हैं हमने रहना भी यही है और हम सब कुछ करेंगे भी। खैर, आपने जो बात की है कि कुछ वहाँ पर शरीफ होंगी, तो यही बात आती है कि अगर उनकी वीडियोस नहीं हैं तो उनके अंदर वही कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर वही चीज़ें हैं, और वो अपने घर वालों के ऊपर उसी तरह प्राउड के साथ है कि भाई हम उनमें मुलविस नहीं है, हमारी वो वीडियोस नहीं है। अब इसमें वो उस गार्ड की गलती नहीं है जिसके पास वो वीडियोस हैं, इसमें उन लड़कियों की गलती है जिनकी भी वीडियोस हैं। किस तरह की वीडियोस हैं वो वही जानते हैं। मैंने तो उस तरह की नहीं देखी, बट 2-3 वीडियोस जो है वो मेरी नज़र से गुजरी हैं, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बात यहाँ पर शराफत और यहाँ पे जो है ना ये गंदगी
जाएगी, वो तो दोनों साइड पे हो जाती है ना। अगर आपको लग रहा है कि जगह गंदी है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें ना। आप निकल जाएं वहां से, आप यूनिवर्सिटी बदलें, आप प्राइवेट कर सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो गंद से आपको निकलना है। तो शराफत वहां पे खत्म हो गई है। यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारान जो हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह के काम वहां पर होने दिए हैं। और जहां तक यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, एक तो जब माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल्स में, फ्लैटों में भेज देते हैं ना, गंद शुरू होता है वहां से। जो शरीफ भी है ना, वो जब देखेगी ना कि वो जो दूसरी साथ बैठी हुई रात को रूम में आ रही है और बड़े बड़े बैग्स लेकर आ रही है, शॉपिंग बैग्स लेकर आ रही है कि ये मैंने ड्रेसेस लिए हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने ये दिया है, फ़ोन दिया है, लल्ली पंजी है, खुदा की कसम उनको बोलने की तमीज़ नहीं है। जाहिल खानदान से बिलोंग करने वालियों ने आईफोन रखे हुए हैं, उनके बाप ने किडनियाँ बेच के दी हैं उनको। वो वही शरीफ लड़कियां थी जिनकी आप बात कर रहे हो। शराफत ख़त्म करके उनको देख के उन्होंने फिर फ़ोन्स लिए हैं, उन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस को बेटर किया है। और ये देहात की ही मोस्टली लड़कियां हैं जो इस लाइन में आती हैं, उनकी वजह से बहुत सी लड़कियां बदनाम होती हैं। इसलिए शराफत तो हॉस्टल और फ्लैट में जाके ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप इतने ही शरीफ हैं, तो आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और उन शरीफ लड़कियों ने अगर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया है तो उनके घर में कोई मसला नहीं हुआ होगा। उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिस मरियम, एक ख़ातून बैकग्राउंड से आती है, गांव देहात से शहर में आती है, क्या ऐसी वजह होती है कि बिल्कुल एक शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ हो, यहाँ पर आके जिन्हों में चाल चलन बदल जाना, क्या इतना आसान है अपने आप को चेंज करना? क्या पैसा इतना ही ज़रूरी हो चुका हुआ है कि आपको कोई भी ऑफ़र करे आप मान जाएं? अच्छा, मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपके साथ वाले रूममेट्स जो है ना, उनमें से कहते ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो आपके रूम में 5 से 7 लड़कियां हैं, अगर उनमें से एक भी गंदी है ना, तो उसने आपको भी गंदा कर देना है। लाइक उसने डिनर पे जाना है, उसने लंच पे जाना है, उसने स्टेटस मेंटेन रखना है अपना, तो आपके पास नहीं है। तो आप कब तक उसके साथ लड़ेंगे? कब तक अपने ना सेल्फ डेवलपमेंट किस तरह करेंगे? अपने आप को किस तरह रोकेंगे कि यार उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, उसके पास सब कुछ है? रहना तो एट द एंड आपको वहीं पर है। अपने पेरेंट्स से डिमांड करेंगे, पेरेंट्स हमारे इतने को अच्छे हैं कि उन्होंने कहना कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें महीने का खर्चा देते हैं, तुम्हें जो है वो हॉस्टल की फीस जाती है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस जाती है, वो लेक्चर भाषण शुरू हो जाते हैं। तो फिर गाड़ियों में जब वो घूम रही है, आपको घूमने के लिए रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, आपको खाने पीने के लिए वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और मेरे पास लिटरली खुदा की कसम 10, 12, 15, 20 पता नहीं मैं कितनी एग्जांपल्स दूं कि मैंने इतनी लड़कियों को देखा हुआ है ना। एक मिसाल कोई बता दें। मैं एक ऑफिस में काम करती थी 2016 से 17 या 18 तक मैंने काम किया है। वो अब पता भी चल जाएगा क्योंकि मेरा जो है वो प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ है। खैर, वहाँ पे एक लड़की थी, उसकी उम्र होगी अभी 19 साल। अच्छा। ठीक है। और उस लड़की ने बताया कि मैं पिछले 3 साल से एज अ प्रोस्टिट्यूट काम कर रही हूँ। प्रोस्टिट्यूट हूँ नहीं, मगर मैं ये काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप कहते हैं पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। क्योंकि पहले वो पैसे देती नहीं थी, वो माँ बाप से पैसे लेती थी। फिर उसने जब अन्ना पैसा कमाना शुरू कर दिया, उसने लोगों के पास जाना शुरू कर दिया, सब कुछ होना शुरू कर दिया। कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उससे पूछा था कि यार क्यों करती हूँ ना, वो खुलेआम बताती थी मैं करती हूँ। ठीक है, क्यों करती हूँ? तो उसने कहा भाई मैं इसलिए करती हूँ कि हर मर्द की हवस है, हर मर्द ने कहना ही ये है, हर मर्द ने करना ही ये है। तो फिर जब उसने ऑफर करानी है, मैं खुद ऑफर करा देती हूँ कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, पैसा दो, बोलो कितना पैसा देते हो। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑनर्स के साथ उसकी अटैचमेंट थी। अब मैं ब्रांड्स का भी नाम लूँ ना तो उनके ऊपर लानत है लिटरली। तो उन ब्रांड्स के ऑनर्स के साथ वो होती थी और ऑफिस जॉब वो करती थी 9 to 5, जस्ट बिकॉज के लोगों को पता चला कि मैं सिर्फ यहीं से कमाती हूँ। तो वहाँ पर तो उसकी तनख्वाह थोड़ी सी थी और महीने का घर पे 1.5-2 लाख रुपए भिजवाना बहुत बड़ी बात थी। तो खैर 3-4 साल बाद मैं उससे जब मिली तो उसने कहा सब उजड़ गया, सब खत्म हो गया, सब उजड़ गया, सब खत्म हो गया। तो ये सीन यही होता है कि जब आपके घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है। वो बच्ची आई पढ़ने थी, पढ़ते पढ़ते उसने मेरे पेरेंट्स से कहा मैं तो जॉब कर रही हूँ। जॉब करते करते उसने घर पैसे भेजना शुरू कर दिया, घर वालों को भी हवस लग गई, उसको भी हवस लग गई पैसों की। तो ये एक सर्कल था कि जो उसने इस चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया कि नहीं अब पैसा ऐसे ही कमाना है। बिल्कुल। मिस मरियम, नशा हॉस्टल्स पर पहुंचाना, ये तो आखिर कोई ना कोई तो होंगे ना लोग। लड़की तो अपनी रसाई मुमकिन ना किसी एक आम लड़की नहीं दे सकती। आपने खुद आप काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल्स पर काम भी कर चुकी हैं, कभी इसी से मालूमात पहुँची है कि नशावर चीज़ें कैसे पहुँचती हैं, वो भी आसानी से, वो भी आइस नशा? अच्छा, एक तो जब मैंने एक तो क्राइम पे और ये नशावर चीज़ों पे आप बात करते हैं ना, किसी गैंग को पकड़ते हैं तो आप खुद फंस जाते हैं। इसलिए मैंने काफ़ी अर्सा पहले इन सब चीज़ों को छोड़ दिया हुआ है कि मैं इनके ऊपर रिपोर्टिंग करती ही नहीं हूँ। तो बेसिक इसका ये होता है कि ये इनके तवस्सुल ही बता रही हूँ जिसमें इसका ये होता है कि जो ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग्स आपको एक ही बंदा होता है जिसके पास आते हैं और ये एरियाज
कैटेगराइज हुए होते हैं कि इस एरिया में हमने ही बेचने हैं। तो इससे ये है कि जो हमारे हॉस्टल की, जो हमारे फ्लैट तो नहीं, लड़कियों का हॉस्टल ही होता है, वो जो एक मेन सुप्रीडेंट होती है ना, जो गेट पर बैठती है, इन एंड आउट देखती है, बेसिक तो वो प्रोस्टिट्यूट है, बेसिक तो वो प्रोवाइडर है जो सारी चीज़ें उनको देती है और रात को बाहर निकलने की परमिशन भी देती है, बाहर से अंदर आने की परमिशन भी देती है, ड्रग्स उन तक भी पहुंचाती है, ड्रग्स का पैसा खुद भी रखती है। तो बेसिक वो होती है। मैंने बेसिकली ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट हॉस्टल्स हैं उनमें ये सब काम देखा था कि वहाँ पर ये सब कुछ होता था, ठीक है। और वो जो नीचे बैठी होती थी ना हेड, कि वो है उफल्ला, लड़कियां शुरू में डरती थी कि हाँ डर गए कि वो पकड़ लेगी, वो आने नहीं देगी, वो जाने नहीं देगी। बेसिक तो मिलवाती ही बंदों से वो थी, बंदे आते थे बड़े बड़े, और सबसे ज़्यादा काम ये वहीं पर चल रहा है। तो ये लड़कियों तक ड्रग्स पहुंचाना, ये बेसिक जो हॉस्टल की हेड होती है उसी वही चीज़ प्रोवाइड करती है, वही सबको जो है कंफर्टेबल करती है, वही सबसे पैसा लेती है। और अगर हेड ही अच्छा हो तो फिर आगे चीज़ें नहीं पहुंच सकती हैं। और जैसे हॉस्टल्स में कुंडी लगाना अलाउ नहीं होता, ठीक है, तो आप कुंडी लगाना अलाउ नहीं है, दैट मीन्स कि आप कभी भी अंदर एंटर हो सकते हैं और आप देख सकते हैं कि लड़कियां क्या कर रही हैं। देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्यों देखें, पैसा मिल रहा है तो क्यों देखें। तो ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर और स्टिल चलता रहेगा। और शरीफ माँ बाप के बच्चे जो हैं वो जब तक इन यूनिवर्सिटीज़ में आते रहेंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, भावलपुर, जहाँ भी जाएंगे, ये गंद है और रहेगा जब तक इनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे। आखिर में बता दें, ये वाकया आखिरी है या ऐसे वाकया होते रहेंगे? नहीं, अभी नहीं होते रहेंगे, नहीं हो रहे हैं, ये सामने आया, ठीक है। बैक एंड पे कौन सा ये आपको नहीं पता, अभी क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। कितनी खवातीन ये सोच रही हैं, खवातीन तो कहना तो इनकी वो होगी, कितनी लड़कियां ये सोच रही हैं कि यार शुक्र है हमारा डेटा सामने नहीं आया, यार शुक्र है हमारा नाम नहीं आया, यार शुक्र है मैं इस बार बच गई, मैं इस काम से परहेज कर लेती हूँ। तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि अच्छा शुक्र है साड़ी यूनिवर्सिटी तो नहीं होया, शुक्र है साढ़े हॉस्टल तो छापा नहीं पिया। तो ये काम चल रहा है और चलता रहेगा। और ये यूनिवर्सिटी का, भावलपुर यूनिवर्सिटी जो है उसका वाकया सामने आना था, उनकी हरी हुई थी, उसके वो गार्ड की हरी हुई थी, तो ये सामने आ गया, अदरवाइज सामने कहाँ आना है। बहुत से ऐसे हैं जो वाकयात जो सामने नहीं आए और ना ही आएंगे। अगर आएंगे फॉर द टाइम बिंग, आप फिर बैठकर किसी का इंटरव्यू कर रहे होंगे, मैं फिर बैठकर कहीं ना कहीं भौंक रही होंगी, हमारी किसने सुन लेनी है, किसी ने नहीं सुननी। हमारा निज़ाम कहाँ पे सही होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि निज़ाम बनाने वाले ही ख़राब हैं, तो हम कैसे खुद को सही कर सकते हैं।